हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। जिस व्यक्ति की एनर्जी आप इस रीडिंग के माध्यम से देखना चाहते हैं उसको इमेजिन कीजिए। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बट मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं गाइस, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। आज मैं पूछ के कार्ड्स लूँगी। जो कार्ड आएंगे उसके अकॉर्डिंग मेरे मन में जो सवाल आएंगे आपकी तरफ से वो सवाल मैं करूँगी और फिर उसके जवाब भी हम लेंगे टैरो से। तो शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति की एनर्जी जानना चाहते हैं उस व्यक्ति की एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स। आज मॉर्निंग में मैजिशियन का कार्ड था, यहाँ से भी मैजिशियन की एनर्जी है और सेलिब्रेशन की एनर्जी है। एंड वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स विद किंग ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स विद फोर ऑफ कप्स। तो साइन तो सभी हैं। वी हैव एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ठीक है, ये साइन यहाँ पर नज़र आ रही है। और अगर हम बात करें एनर्जी की तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड होने के कारण आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनके मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि आखिर मुझे इस सिचुएशन से कब छुटकारा मिलेगा जिस सिचुएशन में ये ट्रैप्ड हैं। और आपके पर्सन की एनर्जी में ये भी है कि ये इस सिचुएशन में होते हुए भी हमेशा आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपके बारे में खोजबीन करना, आपके बारे में जानकारी हासिल करना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी, किसी दोस्त के थ्रू या डायरेक्टली फेसबुक के थ्रू, किसी ऐप के थ्रू, ये आपको ही सोचते रहते। तो इन्हें ऐसा लगता है कि मैं अगर इस व्यक्ति से परमानेंटली दूर हो जाऊं तो मैं जीऊँगा कैसे या जीऊँगी कैसे, क्योंकि मेरा 24 घंटा दिमाग तो इसी व्यक्ति में लगा होता है। तो ये चीज़ें इनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रही हैं 24/7। प्लस इनके मन में ये भी विचार हैं आज के दिन में कि काश के हम मिल पाते, काश के हम दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हों। ये आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वी हैव सेलिब्रेशन विद मैजिशियन। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कुछ सेलिब्रेट करें आपके साथ, इन्जॉय करें आपके साथ, घूमें फिरें। और यहाँ पर बहुत कुछ है इनके मन में जो ये कह तो देना चाहते, बट इन्होंने एक रूड मास्क लगाया हुआ है। कभी भी आप इनसे बात करोगे तो ये अपने खुल के इमोशंस नहीं बताएंगे, उल्टा आपसे नाराज़गी जाहिर करेंगे या कुछ ऐसी बातें बोल देंगे कि आपको लगेगा कि यार मेरा पार्टनर तो बिल्कुल रोमांटिक है ही नहीं, हमेशा अकड़ में ही रहता है या गुस्से में ही रहता है। इस तरह की वाइब्स हैं। सो लेट्स क्लैरिफाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है? ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनकी विशेस पूरी हो जाएं, जो भी विशेस हैं इनकी। क्या विशेस हैं आपके पर्सन की, किस तरीके की विश है इनकी? देखिए यहाँ से मैसेज का कार्ड आ रहा है। इनकी विश है कि ये आपको कमिटमेंट दें, आपसे बातचीत करें, क्योंकि मैसेज की एनर्जी है। और ये भी नज़र आ रहा है कि इनकी ये भी विश है कि इनकी लाइफ से जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं, जो भी नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिव सिचुएशन है जिनके कारण इनकी विशेस में रुकावटें आ रही हैं, वो ख़त्म हो जाएं, ये अपने प्यार को पा सकें और खुलकर एक्सप्रेस कर सकें। कट ऑफ हो जाए वो सारी सिचुएशंस। यहाँ पर भी ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी है। कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पर कपल आया हुआ है। तो अगर आपके पर्सन किसी ऐसी मैरिज में अटक गए हैं या अटक गई हैं जहाँ पर ये खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, बस निभाना है इसलिए निभा रहे हैं, सोसाइटी के कारण या फैमिली के कारण या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण, तो ये इन सिचुएशन से बाहर निकल जाना चाहते हैं। ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन। सेलिब्रेशन क्यों आया है? एक कार्ड आया है, सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ ने। मतलब आपके पर्सन चाहते हैं कि ये इतनी ताकत इकट्ठा कर पाएँ कि ये आपको एक अच्छी लाइफ दे सकें
और आपके साथ वो इन्जॉय कर सके जो ये बहुत टाइम से ये इमेजिन कर रहे हैं, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, आपको प्रपोज करना, आपके लिए स्टैंड लेना, ताकि आप लोगों की लाइफ हैप्पीली आगे बढ़ सके। क्यों आया है स्ट्रेंथ? केयर फ्री होकर एक्शन ले पाएँ इसलिए आया है। क्विक डिसीजन लेना चाहते हैं आपके पर्सन, ये चाहते हैं कि पीसफुली रिजॉल्व होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये जगलिंग नहीं करना चाहते, ये कर्मास को हील करना चाहते हैं या रिलीज़ करना चाहते हैं। क्या आपको प्रपोजल देंगे आपके पर्सन? क्या आपकी तरफ मैसेजेस, कॉल्स, जेस्चर होगा? आपके लिए स्टैंड तो लेंगे आपके पर्सन डेफिनेटली। इंडिपेंडेंट होकर एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी के मैनिपुलेशन से बाहर आना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होकर एक्शन लेंगे, अपने प्यार को एक्सप्रेस करेंगे। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। थर्ड पार्टी के अगेंस्ट स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी है। तो आपके पर्सन अगर अभी आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आने वाले समय में कर पाएंगे, ये कार्ड ये बता रहा है। क्या कोई मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कोई रोमांटिक जेस्चर आपकी तरफ? रोमांटिक जेस्चर को क्लैरिफाई किया है द लवर्स ने। इसका मतलब कि आप दोनों में चाहे जितने भी ऑब्स्टिकल्स हों, लेकिन आपके पर्सन इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और ये चाहते हैं कि आप दोनों की लव लाइफ में चेंज आए। सुबह भी आप देखिए डेथ का कार्ड था विद द लवर्स, यहाँ पर एनर्जी है 5-5 की विद द लवर्स, मतलब मेजर चेंज। ये चाहते हैं कि इनकी प्रेजेंट सिचुएशन चेंज हो और ये आपके साथ रहें, आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। ये चीज़ें निकल कर आई हैं। होप आपको क्लैरिटी मिली हो, चाहे आपकी जो भी सिचुएशन हो अभी इस वक्त, बट इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। देखते हैं इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का इमीडिएट एक्शन क्या होगा एंजल्स? एट number is very important because we have got double 8. यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अब मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो मैसेज तो बहुत सारे लोगों को आएगा, 8 घंटे के अंदर ही आएगा, कुछ लोगों को 17 घंटे के अंदर आएगा, कुछ लोगों को 26 घंटे के अंदर आएगा, बट यहाँ बहुत सारे लोगों को मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे। इसके अलावा ये कुछ निर्णय ले चुके हैं और उस निर्णय के बारे में ये आपको बताएंगे कि ये कब एक्शन लेंगे और किस तरीके का एक्शन ये लेंगे। ब्रेकअप सिचुएशन अगर चल रही है तो यहाँ बातचीत होगी, बैलेंस आएगी सिचुएशन में, ये अपॉलॉजी भी देंगे। पास्ट में अगर इन्होंने आपको छोड़कर मूव ऑन किया था, आपसे डिस्टेंस बनाया था, तो ये सफरिंग की एनर्जी में है। ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुकी हैं या कर चुके हैं और अब ये पछतावा जाहिर करेंगे। एक वार्निंग मैसेज है उनके लिए जो कांटेक्ट में है। जो कांटेक्ट में हो उनके लिए आने वाले 80 आवर्स थोड़े हैवी होंगे। हैवी इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो रेस्ट एंड रिजुवनेट की है विद इमोशनल विड्रॉवल। तो सडनली आपके रिश्ते में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई ऐसा इल्यूजन पैदा हो सकता है, शक पैदा हो सकता है, जिसके कारण आप दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएं। तो अगर आप कांटेक्ट में हैं तो 8 आवर्स से 26 आवर्स डेफिनेटली ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम 80 आवर्स। ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। इमोशनल विड्रॉवल क्यों आया है एंजल्स? ये बहुत बार आपसे पीछे हटे हैं, भागे हैं, बैकआउट किया है इन्होंने और अब ये आपको मिस कर रहे हैं। मतलब इन्होंने ही आपसे दूर होने की ठानी थी और अब यही वापस आने की ठान रहे हैं। तो इस बात का इनको रियलाइजेशन है कि यार मैं ही छोड़ के गया था या छोड़ कर गई थी और अब मैं आ रहा हूँ, तो कहीं सामने वाला
मेरे ऊपर बरस ना जाए कि आखिर गए थे तो अब क्यों आए हो, इस तरह के मैसेजेस ना रिसीव हों। तो ये आपको सॉरी बोल सकते हैं, अपॉलॉजी दे सकते हैं। कैसा मैसेज देंगे आपके पर्सन आपको? रोमांटिक मैसेज होगा। हार्मोनी की एनर्जी आ गई लवर्स की विद मदर गायाज एनर्जी, ठीक है। तो ये भी मैंने आपके लिए क्लैरिफाई कर दिया कि मैसेज किस तरीके का होगा। पता चला मैसेज करके झगड़ा करने लगे तो मैं पहले ही बता दूंगी, बट यहाँ पर मैसेज बड़ा रोमांटिक है। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है एंजल्स? क्या कोई वार्निंग है किसी के लिए? डेथ का कार्ड है, यस वार्निंग है। थर्ड पार्टी को लेकर झगड़ा मत करना। अगर आपके पर्सन, आप कई लोगों का झगड़ा तो इस बात पर होगा कि मिलने आना है और कोई एक नहीं आ पाएगा, जिसके कारण झगड़ा होगा। कहेंगे ठीक है मत ही आओ और ब्लॉक कर देंगे। ऐसा भी सिचुएशन कुछ लोगों के साथ हो सकता है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स को 4 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी वार्निंग है यहाँ पर, ठीक है। तो क्लैरिफाई कर दिया मैंने। थैंक यू मदर गाया। लेट्स चेक एंजल गाइडेंस। एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए? पहला मैसेज है पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, अलाइन विद योर होलनेस, पर्जिंग प्रोसेस, डिवाइन प्लान एंड ट्रू लव, यू आर वर्दी। देखिए बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो सब कुछ डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है और आगे भी होगा। आपको सिर्फ अपने आप को होलनेस से, मीन्स यूनिवर्स से अलाइनमेंट में लेकर आना है, ताकि आपकी लाइफ में जो भी आपकी वाइब्रेशन है उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें घटित हों। कुछ लोगों के लाइफ में ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं बट आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। ऐसी सिचुएशन में आपको ये गाइडेड मैसेज है कि आप ये ध्यान दीजिए कि क्या आप सही रास्ते पर हैं। ऐसा तो नहीं कि आप भूल भुलैया में खो गए हैं, आपको रास्ता ही नहीं मिल रहा और आप गलत रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ से लौट कर वापस आना आपके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि इंसान के पास सही रास्ता होता है और गलत रास्ता होता है, और उस रास्ते पे अगर आप सही रास्ते पे ना चल के गलत रास्ते पर आगे चलते जाओ, बीच बीच में कई बार भगवान आपको बचाने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी रूप में आपके पास आकर आपको गाइड करते हैं कि तुम गलत रास्ते पर हो, लौट जाओ, सही रास्ते पर जाओ। बट सामने वाला अपनी ज़िद पर आगे बढ़ता जाता है। बहुत आगे जाने के बाद गलत रास्ते पे उसको समझ में आता है कि ओ माय गॉड, मैंने तो अपनी ज़िंदगी का इतना टाइम बर्बाद कर दिया सिर्फ इस रास्ते पर चलने की ज़िद में। और जब वहाँ से लौटना पड़ता है तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है कि मेरा तो इतना टाइम वेस्ट हो चुका और अब लौटने में इतना टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि देखिए किसी के लिए अगर आपने अपने दिल में जगह बनाई है तो फिर उस दिल को, उस ज़ख्म को भरने में बहुत समय लग जाता है। तो इसलिए उसी के लिए दिल में जगह बनाइए जो आपको प्रायोरिटी दे रहा है या दे रही है। अगर लाइफ में कोई आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, उसके पास आपके लिए समय नहीं है या उसके पास आपके लिए क्लैरिटी देने के लिए कुछ है ही नहीं कि वो आपको सीधा मुंह पे बोल सके हाँ या ना, तो ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप रिश्ते में हैं तो आप ये नोटिस कीजिए कि कहीं आप गलत रास्ते पर तो नहीं हैं। ये मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। होप आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है, तभी यहाँ पर आया है। इसके अलावा कुछ लोग पर्जिंग प्रोसेस से गुजर सकते हैं। अपनी इनर पीस को पाने के लिए रिलीज़ की एनर्जी है। रो धोकर आप रिलीज़ करिए और उसके बाद आगे बढ़िए। हो सकता है किसी को धोखा मिला हो सकता है किसी के साथ ऐसी सिचुएशन हुई हो कि जिससे आपने प्यार किया वो व्यक्ति आपको छोड़कर आगे बढ़ गया ईज़िली और आप अब अपने आप को बहुत लाचार फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि आप इस इमोशनल एक्सपीरियंस को फील कर रहे हैं। ये आपको डिस्कम्फर्ट ज़रूर करेगा, लेकिन आपकी इनर पीस को ये हार्म ना कर पाए, इसके लिए पर्ज आउट कीजिए, रिलीज़ कीजिए। अगर सच्चा प्यार है तो डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, ये भी यहाँ पर मैसेज है। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग कुछ एंजल गाइडेंस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।